विकास की किस अवस्था में अमूर्त, आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है? क्या संवेदीय पेशी है, या प्राक संक्रियात्मक है, या मूर्त संक्रियात्मक है, या औपचारिक संक्रियात्मक है? आपका सटीक उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। आगे है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं? क्या आत्म केंद्रित होते हैं, या नम्य होते हैं, या जटिल होते हैं, या सामाजिक होते हैं? आपका सटीक उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रित। अगला है, व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है अंतर्दर्शन विधि, या प्रयोगात्मक, या मनोविश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं? आपका सटीक उत्तर ए हो जाएगा अंतर्दर्शन विधि। क्या हो जाएगा? अंतर्दर्शन विधि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों, सबसे पहले शैशवावस्था आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था आएगा, उसके बाद किशोरावस्था आएगा, तब प्रौढ़ावस्था आएगा। ये क्रम बी में है, इसलिए बी विकल्प सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? क्या नाड़ी तंत्र, या अंतःस्रावी ग्रंथियां, या शरीर का ढांचा, या प्रत्यक्षीकरण? आपका सटीक उत्तर जो है निगेटिव जो होगा, शरीर से संबंधित ये तीनों है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं है, इसलिए आपका विकल्प डी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। ये भूख, प्यास और जो प्रेम है, ये क्या है? ये सामाजिक प्रेरक नहीं है। आत्मगौरव आपका सामाजिक प्रेरक है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? क्या जेम्स लैंग सिद्धांत होगा, या हाइपोटोलसिक सिद्धांत होगा, या सक्रियता सिद्धांत होगा, या अभिप्रेरण सिद्धांत होगा? आपका सटीक उत्तर ए हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? क्या संवेग होगा, या सांस्कृतिक संदर्भ होगा, या परिपक्वता होगा, या रुचि होगा? तो आपका ये सभी हो जाएगा, इसलिए विकल्प आपका सी के साथ जा रहा है। अगला है, सीखने की प्रक्रिया होती है सिर्फ कक्ष में, पाठशाला के अंदर, पाठशाला के बाहर, पाठशाला के अंदर तथा बाहर दोनों? तो दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया कहीं भी हो जाएगी, पाठशाला के अंदर या बाहर, दोनों जगह। 9वां के बाद 10वां देखते हैं। बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। क्या तत्परता होगा, या अर्जन होगा, या विभेदीकरण होगा, या सामान्यीकरण होगा? तो दोस्तों, सटीक उत्तर जो हो जाएगा विभेदीकरण। क्या हो जाएगा? विभेदीकरण। अगला है, निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है? फ्रायड, बंडूरा, पियाजे, एरिक्सन। तो याद रखिए दोस्तों, फ्रायड भी किए थे, पियाजे भी किए थे, एरिक्सन भी किए थे, लेकिन बंडूरा नहीं किए थे। आपका सटीक उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपका सटीक उत्तर 11 का बी हो जाएगा। आगे है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? क्या सामान्यीकरण होगा, या अन्वेषण होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, या तैयारी होगा?
तो दोस्तों सटीक उत्तर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है? शिक्षण रणनीति, शिक्षण युक्ति, शिक्षण तकनीक, शिक्षण विधि। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा शिक्षण रणनीति। विकल्प ए सही होगा। अगला है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी हो जाएगा। शैशवावस्था के लिए सभी उत्तम है। आगे है निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण। तो दोस्तों सटीक उत्तर आपका हो जाएगा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। जब कोई निरीक्षण करने जाता है तो अपना निरीक्षण थोड़ी करता है, किसका करता है? दूसरे का निरीक्षण करता है। अगला है समावेशी शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र या अगम्य इमारत या अनम्य मानसिकता या मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो दोस्तों सटीक उत्तर हो जाएगा लचीला शिक्षा शास्त्र। क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? गूढ़ज वैकल्य या लेखन वैकल्य या उत्साह वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा गति समन्वय वैकल्य। लेखन कराए कि अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है गति समन्वय वैकल्य। आगे है वेसल आयु किसे मापने से संबंधित है? क्या अभिरुचि से या बुद्धि या अभिक्षमता या अभिवृत्ति। तो याद रखिए दोस्तों वेसल जो आयु है वो आपके बुद्धि मापने की बुद्धि से संबंधित है। क्या हो जाएगा? बुद्धि। वेसल आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? केवल आनुवंशिकता का या पालन पोषण और शिक्षा का या आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का या केवल शीघ्र सीखते हैं। तो दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से मानव व्यक्तित्व बना है, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्या मायर ने किया या पार्सन्स ने किया या हॉक ने किया या व्रेवर ने किया? दोस्तों सटीक उत्तर हो जाएगा पार्सन्स। अगला प्रश्न है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। दोस्तों सटीक उत्तर डी हो जाएगा पियाजे द्वारा। क्या हो जाएगा? पियाजे द्वारा। अगला है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ऊपर क्या था प्रश्न? बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट लक्षण को स्तर को पियाजे द्वारा पहचाना गया था। अगला है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया किसके द्वारा? क्या डीवी द्वारा या गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा या रास द्वारा? तो सटीक उत्तर हो जाएगा आपका रास द्वारा। क्या हो जाएगा? रास द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस, युग्मज। अगला है ब्लास्टोसिस, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज। अगला है ब्लास्टोसिस, युग्मज, अंडाणु, शुक्राणु। अगला है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, ब्लास्टोसिस। दोस्तों सबसे पहले अंडा बनेगा, उसमें शुक्राणु आएगा, इसके बाद युग्मज होगा, तब ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट से इस तरह से ब्लास्टोसिस मान लीजिए, यानी अंत में ब्लास्ट होगा, फटेगा। आपको चौथा विकल्प मारना है। आगे सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की
जोड़े जो होते हैं कितने होते हैं? क्या 22 जोड़े या 23 जोड़े, 24 जोड़े या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े। अगला है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्या मैकडूगल या ब्राहन मैस्लो या सिप्सन या विलियम जेम्स? तो आपका सटीक उत्तर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मैकडूगल। क्या हो जाएगा? मैकडूगल हो जाएगा। अगला है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। क्या अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप या परिपक्वता के फलस्वरूप या जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप या व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप? तो दोस्तों सटीक उत्तर चला जाएगा पहला के साथ। विकल्प ए सही है, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप भाषा विकास होता है बीएफ स्किनर द्वारा। आगे है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा 27 का बी, वैधता। क्या हो जाएगा? वैधता। अगला है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? क्या प्रेरणा कहते हैं या सीखने का स्थानांतरण कहते हैं या भगनाशा कहते हैं या चिंता कहते हैं? तो दोस्तों सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में जब उपयोग करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। आगे है, किसके अनुसार प्रयत्न व भूल के किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो याद रखिए, क्या पावलोव किए या हेगार्टी या थॉर्नडाइक या रॉस? सटीक उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने में जो है वो भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये बिल्ली पर किया था और स्किनर चूहा पर किया था, पावलोव कुत्ता पर किया था और कोहल जो था वो चिंपैंजी पर यानी वनमानुष पर किया था। तो आपका विकल्प किसके साथ जा रहा है? आपका विकल्प सी के साथ जा रहा है, थॉर्नडाइक। अगला है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? कौन सा एक परामर्श का तत्व नहीं है? क्या वृत्तिक वृद्धि या साक्षात्कार या विश्वास या संप्रेषण? आपका सटीक उत्तर जो होगा वो पहला विकल्प होगा, वृत्तिक वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृत्तिक वृद्धि। अगला प्रश्न है हिंदी का। 30 प्रश्न बाल विकास खत्म हो गया और अगला नंबर आपका हिंदी का है। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और इसके अनुसार आपको उत्तर देना है। आप इसको रोक रोक के पढ़ते जाइए और पढ़ने के बाद आपको इसका उत्तर देना है। सामान्य पुरुष की तुलना में महापुरुषों में सर्वाधिक विशेषता क्या है? क्या महापुरुष के कार्य समय के साथ परिणाम और बल में बढ़ जाते हैं या महापुरुष मरकर भी अमर हो जाते हैं या महापुरुष शरीर छोड़ने के बाद भी लोगों द्वारा याद किए जाते हैं या महापुरुष जीवन में महान कार्य करते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, जीवन में महान कार्य करते हैं। क्या करते हैं? महान कार्य करते हैं। महापुरुष मरकर भी अमर क्यों हो जाते हैं? क्या महापुरुष बदली परिस्थितियों में नए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं या उनके कार्य भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय होते हैं या महापुरुष आजीवन लोक मंगल की साधना में तत्पर रहते हैं या वे अपने पीछे छोड़े गए चिरस्थायी आदर्श कार्यों के कारण अन्य लोगों द्वारा याद किए जाते हैं? आपका सटीक उत्तर 32 का डी हो जाएगा।
वे अपने पीछे छोड़े गए चिरस्थायी आदर्श कार्यों के कारण अन्य लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। आगे है, गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि वह पिछली 25 शताब्दियों में सबसे महान थे, या क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा, या गांधी जी का एकमात्र लक्ष्य दरिद्र नारायण के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर को सुदृढ़ करना था और इसके लिए वे समर्पित थे, या उन्होंने साध्य व साधक को समान महत्व नहीं दिया। आपका सटीक उत्तर किसके साथ जा रहा है? बी के साथ। सटीक उत्तर किसके साथ जा रहा है? 33 का बी के साथ जा रहा है। आगे है, गांधी जी के अनुसार साधक और साधन में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? साधन का ध्यान रखना अधिक महत्वपूर्ण है, साध्य व साधन दोनों का पारस्परिक समान महत्व है, या साध्य के बिना साधक अर्थहीन है, या साधन व साध्य दोनों का अलग अलग महत्व है। आपका सटीक उत्तर चला जा रहा है बी के साथ, साध्य व साधन दोनों का पारस्परिक महत्व है। आपका विकल्प बी के साथ जाएगा। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, या वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, या मॉडल दिखाकर, या उपरोक्त सभी। आपका विकल्प सभी हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। जिसे छात्र सरलता से समझ सके, या जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, या जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, या जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। आपका सटीक उत्तर जाएगा सी के साथ, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। आपका सी विकल्प सही हो रहा है। लेखन से संबंधित नहीं है बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। तो लेखन से संबंधित जो है वो शुद्ध उच्चारण नहीं है, क्योंकि हमें लिखने का काम करना है। आगे है, भाषा शिक्षण में होना आवश्यक नहीं है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान। आपका सटीक उत्तर चला जाएगा डी के साथ, रसायनों का ज्ञान। क्या हो जाएगा? रसायनों का ज्ञान। विरासत शब्द का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त, या पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, या मूल्य देकर खरीदा हुआ। 39 का आपका सटीक उत्तर बी के साथ जा रहा है, पुरखों से प्राप्त। विरासत का अर्थ होता है पुरखों से प्राप्त। चौमासा में समास है द्विगु समास, या द्वंद्व समास, या कर्मधारय समास, या तत्पुरुष समास। दोस्तों, जिसमें भी संख्यावाची आए, गिनती गणना आए, वो आपका द्विगु समास होता है। अगला है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? से चिन्ह जो होता है, बिल से लगा हुआ है। दो जगहों पर से लगता है, एक तो तृतीया में और दूसरा पंचमी में। तृतीया जो होता है वो अलगाव नहीं होता है, लेकिन पंचमी में अलगाव होता है। पंचमी को आपादान कारक कहते हैं, तृतीया को करण कारक कहते हैं। तृतीया में अलग नहीं होगा, इतना याद रखना है। चाकू से सेव काटते हैं तो सेव पर सटा हुआ है चाकू, जो इसमें सटा हुआ अलग नहीं होगा उसमें तृतीया होगा, जो उसमें अलग हो जाएगा वो पंचमी होगा। बिल से बाहर, चूहा जो है बिल से बाहर हो गया, अलग हो गया, पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाएगा। विकल्प बी सही है। अगला है, निर्बल का विलोम क्या होगा? क्या सुदृढ़ होगा, या सबल होगा, बाहुबली होगा, या समुन्नत होगा? जिसके पास बल नहीं है वो निर्बल होता है, जिसके पास बल है वो सबल होता है।
आपका विकल्प चला जाएगा बी के साथ, सबल। अगला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? क्या नूतन ब्रह्मचारी है, या तितली है, त्यागपत्र है, या परीक्षा गुरु है? सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। उपन्यास आगे है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्मज है। क्या असंगत है? वरदान के साथ रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर ये असंगत है। सबसे पहले नंबर पर आपका विकल्प ए सही हो गया। और बाकी जो है, सेवा सदन, गणिका का समस्या, विवाह से संबंधित समस्या, ये सही है। और देखते हैं क्या है। प्रेमाश्रय, कृषक जीवन की समस्याओं पर, ये सही है। कायाकल्प, सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद, ये सही है। लेकिन पहला विकल्प सही नहीं था, इसलिए विकल्प ए सही हुआ। आगे है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या सरदार पूर्ण सिंह है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी है, या बाल कृष्ण भट्ट है? तो सही उत्तर बाल कृष्ण भट्ट नहीं होकर के सरदार पूर्ण सिंह होगा। सरदार पूर्ण सिंह है आचरण की सभ्यता के निबंधकार। आगे है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? क्या बनारस से, या दिल्ली से, लखनऊ से, या जबलपुर से? आपका सटीक उत्तर चला जाएगा सी के साथ, लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। अगला है, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। एक आँख नहीं है, लेकिन कजरौटा 10-10 हो गया। ये क्या हो गया? लोकोक्ति का अर्थ क्या व्यर्थ आडंबर, या आँख से काजल लगाना, आँख में काजल लगाना, या आँख की देखभाल करना, या लाइलाज बीमारी? तो दोस्तों व्यर्थ आडंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यर्थ आडंबर। आगे है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है? रात है, या बात है, गीत है, या मात है? तो दोस्तों आपका जो सटीक उत्तर होगा वो गीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीत हो जाएगा। अगला है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर कोतज डारो, किसकी पक्ति है? क्या सूरदास, या नंददास, रसखान, या मीराबाई? तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका रसखान का है। किसका है? रसखान का है। विकल्प सी के साथ जा रहा है। आगे है, तद्भव शब्द है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। तो आपका सटीक उत्तर अंधेरा हो जाएगा। तद्भव क्या है? अंधेरा है। आगे है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? राम, या सुरेश, या निर्वाह, या मित्रता? तो दोस्तों सटीक उत्तर मित्रता हो जाएगा। अगला है, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण, या संख्यावाचक विशेषण, या परिमाण बोधक विशेषण? सटीक उत्तर आपका हो जाएगा बी, सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार। कौन सा सही है? चौथा विकल्प, चारों विकल्प में से आपका सटीक उत्तर ए हो जाएगा। श्रृंगार जो है इस तरह से लिखा जाता है। अगला है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? क्या कटहल, या कड़वा, काष्ठगृह, या कंठफल? सही उत्तर आपका सी चला जा रहा है, काष्ठगृह। कटहरा का जो है तत्सम हो जाएगा, तत्सम काष्ठगृह। कटहरा का तत्सम काष्ठगृह। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण क्या सरल वाक्य का, या इच्छावाचक वाक्य का, या मिश्र वाक्य का, या आज्ञावाचक वाक्य का? तो दोस्तों 55 का आपका सी सही है, मिश्र वाक्य का। पिता ने समझाया कि जिसमें भी की लगा हो वो मिश्र वाक्य के साथ जाता है, याद रखना है। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? उपकार करने वाला, या उपकार कराने वाला, या किए हुए उपकार को न मानने वाला, या किए हुए उपकार को मानने वाला? आपका सटीक उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और नहीं मानता तो कृतघ्न हो जाता।
किए हुए उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं और किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। आगे है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, क्या आ होगा या अति होगा, अत होगा या अत्या होगा। तो याद रखिए दोस्तों, आपका अत्याचार में अति उपसर्ग है। क्या है? अति। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालिधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिवै को काल रचना पसारी है। क्या उपमा और रूपक होगा या यचक नहीं होकर के यमक रहना चाहिए? यहाँ यचक लिखा है, ये पेपर छपा हुआ है, ये हम नहीं लिखे हैं, यमक होना चाहिए। यमक और श्लेष, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, अनुप्रास और यमक। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। कैसे होगा? यहाँ पर ब की जो आवृत्ति है, ये ब वर्ण की, ये लेकर के जा रहा है अनुप्रास को। किसको लेकर के जा रहा है? अनुप्रास को। और अब समझे कि उत्प्रेक्षा कैसे हुआ। मनु मानु मनहु, जनु जानु जनहु। तो मानव लिखा है, मानव। मनु मानु मनहु, जनु जानु जनहु, ज्यों त्यों आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और वर्ण की आवृत्ति आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की आवृत्ति ब आया है, जो आया है तो अनुप्रास हो गया, और मानु आ गया तो उत्प्रेक्षा हो गया। अब आपको क्या करना है? अब 59 देखते हैं। ये हमारा जो मोबाइल है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, तो वीडियो में थोड़ा सा इस तरह से हो जा रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप जैसे ही प्यार और सम्मान देंगे तो मैं भी आपके लिए एक अलग से कैमरा लाऊंगी और अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। इसलिए दोस्तों, प्यार और सम्मान दीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके लिए मैं और बेहतर करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हो जा रहा है। आगे है, रसों को उदित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? क्या विभाव या अनुभाव या अस्थाई भाव या संचारी भाव? तो याद रखिए दोस्तों, ये विभाव होता है। क्या होता है? विभाव होता है। आपका सटीक उत्तर पहला के साथ जाएगा। आगे है, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है? क्या करुण रस है या भयानक या श्रृंगार या शांत? तो यहाँ पर शांत रस है। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना, ये शांत रस होगा। अब आपका यहाँ पर वैकल्पिक भाषा संस्कृत और हिंदी में से चूज करना है। तो जिन कैंडिडेट ने संस्कृत ले रखा हो, वो संस्कृत का पेपर देखना चाहता हो, उसके लिए मैं बता रही हूँ, और आप रोक करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको केवल उत्तर बताते जा रही हूँ, तो आप उत्तर ध्यान से इसको देखिए। आपका 61 का जो अंग्रेजी का हो जाएगा, ए हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो भी उत्तर मैं बता रही हूँ आयोग द्वारा प्रमाणित है, अपने मन से मैं नहीं बता रही हूँ। अपने मन से अगर बताती हूँ तो व्याख्या करके बताती हूँ, जो कुछ व्याख्या होता है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। 61 का ए और 62 का चला जाएगा आपका बी के साथ। 62 का बी हो जाएगा और 63 का डी हो जाएगा। यहाँ पर 63 का डी हो गया। 64 का चला जाएगा सी के साथ। 64 का किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। और 65 का भी सी के साथ जाएगा। 65 का भी सी के साथ जाएगा। छाछठ का चला जाएगा आपका। 66 भी सी के साथ जा रहा है। 66 सी। अब 67 देखते हैं। 67 आपका डी के साथ जा रहा है।
67 आपका किसके साथ जा रहा है? 67 डी के साथ जा रहा है। 68 किसके साथ जा रहा है? 68 ए के साथ जा रहा है। 69 किसके साथ जा रहा है? 69 बी के साथ जा रहा है। 69 आपका बी के साथ जा रहा है। अब इसके बाद 70 देखते हैं। 70 किसके साथ जा रहा है? 70 भी आपका बी के साथ जा रहा है। 71 देखते हैं। 71 किसके साथ जा रहा है? तो 71 आपका डी के साथ जा रहा है। 72 देखते हैं। 72 आपका बी के साथ जा रहा है। 73 देखते हैं। 73 किसके साथ जाएगा? 73 आपका जा रहा है बी के साथ। 74 देखते हैं। 74 किसके साथ जाएगा? 74 का आपका ए के साथ होगा। 74 के बाद आप 75 देखिए। 75 भी आपका ए के साथ जाएगा। 76 देखते हैं। 76 आपका किसके साथ जाएगा? 76 का डी हो जाएगा रिजल्ट। 77 भी आपका डी के साथ जा रहा है। 77 भी डी के साथ जा रहा है माइन। 78 देखते हैं। 78 भी आपका 78 जो है आपका सी के साथ जा रहा है। 79 आपका बी के साथ जा रहा है। 80 आपका सी के साथ जा रहा है। 81 आपका ए के साथ जा रहा है। 82 आपका बी के साथ जा रहा है। 83 आपका ए के साथ जा रहा है। 84 आपका सी के साथ जा रहा है। 84 सी हो गया। इसके बाद 85 भी सी हो गया। 85 भी सी के साथ जा रहा है। 86 आपका बी के साथ जा रहा है। 86 बी के साथ जा रहा है। 87 आपका बी के साथ जा रहा है। 87 आपका बी के साथ जा रहा है। अब 88 आपका सी के साथ जा रहा है। 88 किसके साथ जा रहा है? सी के साथ। 88 कहाँ गया? ए बी सी कहाँ है? 88 आपका सी के साथ जा रहा है। अब इस पैराग्राफ को पढ़ना है और पढ़ करके इसी में से आपको उत्तर देना है। 89 आपका किसके साथ जाएगा? आपका 89 जो है वो जा रहा है बी के साथ। 89 आपका बी के साथ जा रहा है। और 90 आपका डी के साथ जा रहा है इस्माइल। अब आपका संस्कृत आ गया। गुरु प्रदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है गुरुपदेशः। गुरुपदेशः में कौन सी संधि है? क्या दीर्घ संधि होगा या गुण संधि होगा, अयादि संधि होगा या यड़ संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। गुरु धन उपदेशः। गुरु धन उपदेशः जिसमें भी ऊ और ऊ लग जाए तो गुरु हो गया। गुरु धन उपदेशः। ऊ धन ऊ मिला है तो गुरु के साथ उपदेश जुट गया। अपनी जाति का जब संधि आए ई ऊ ए तो ये दीर्घ संधि होता है। क्या होता है? दीर्घ संधि। ओ आ ऊ यानी ऊ के साथ ऊ आ जाए। ऊ धन ऊ, ओ धन ओ, अ धन आ धन आ, ई धन ई, तो ये दीर्घ संधि होता है। आप विकल्प पहला सही है। तथा नृमु अनुगम्यते से में वाच्य है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं या कर्तृवाच्य। तो 62 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62 का एक कर्मवाच्य। उपदारु पद में समास है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्यय भाव। तो 63 का सी के साथ जा रहा है तत्पुरुष।
गोधूम शब्द का अर्थ है चावल, गेहूं, गदहा, गाय का दूध। 64 का सही उत्तर गेहूं हो जाएगा। गोधूम माने गेहूं। कुट्टिम शब्द का अर्थ है कूटना, कठिन, कष्ट, भवन की भूमि। सही उत्तर हो जाएगा भवन की भूमि। कुट्टिम का अर्थ क्या हो जाएगा? भवन की भूमि। नेत्राभ्याम अश्रुणी पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, षष्टमी। आपका 66 जो है बी के साथ जरा पंचमी, क्या हो जाएगा? पंचमी। याद रखिए द्वितीया में कभी भी भ्याम नहीं होता है। द्वितीया में कभी भी भ्याम नहीं होता है। सप्तमी में कभी भ्याम नहीं होता है। षष्ठी में भी नहीं होता है। यानी अभिभ्याम की जो बात है नेत्राभ्याम, बालकाभ्याम, पित्राभ्याम, इस तरह से जो होता है वो पंचमी में होता है। तृतीया के द्विवचन में होता है, चौथी के द्विवचन में होता है और पंचमी के द्विवचन में होता है। कौना कौना में? तृतीया के द्विवचन, चौथी के द्विवचन और पंचमी में। ददति रूप है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सटीक उत्तर ए हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ददति, ददताम, ददंती, दद, ददती, ये है, इस तरह से रूप चलेगा। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है द्वौ, द्वयम, द्वि, द्वे। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा द्वे। क्या हो जाएगा? द्वे। स्त्रीलिंग में द्वे हो जाएगा। संस्कृत के एकोन त्वारिशंत को कहते हैं एकोन चत्वारिशत्। 40 में एक नहीं, 40 में एक नहीं को क्या बोलेंगे? अगर अर्थ निकालोगे तो आसानी से पकड़ लोगे कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो 69 का आपका हो जाएगा 39। 40 में एक नहीं है यानी 39। उपसर्ग है यदा, कुत्र, तत्र, परा। तो याद रखना है कि कुत्र, यदा, तत्र, जत्र ये अव्यय होता है, लेकिन परा जो है ये आपका उपसर्ग होता है। परा क्या होता है? उपसर्ग होता है। आगे देखते हैं। शतक त्रय के रचनाकार कौन है? पंडित राजनाथ जगन्नाथ, या जगदेव, या भर्तृहरि, या अमरूक। तो याद रखिए भर्तृहरि होगा। क्या हो जाएगा? भर्तृहरि, यानी 71 का सी हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है सन्मित्रम, या महौषधि, या नमस्ते, या तल्लयः। विसर्ग संधि। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा सी, नमस्ते। नमः धन्ते, नमः धन्ते बराबर नमस्ते। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? क्या 25, या 8, या 30, या 5? स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपके वो संख्या में 25 होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कख गघ अंग चछ जजइया टठ डढ अड़ तथ दध न पफ बभ म। यही आपके स्पर्श व्यंजन है। बालिका इस पद में प्रत्यय है डाप, याट, टाप, चाप। बालिका में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? टाप प्रत्यय होगा। क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय होगा बालिका में। बालक धन टाप बराबर बालिका हो जाएगा। पर्यंत में उपसर्ग है परि, या परा, या पर, या प्र। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा परि। क्या हो जाएगा? परि। नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है बहुवचन, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन दोनों, या एक वचन। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा 76 का ए, एक वचन। नदी एक वचन हो, बहुवचन होगा। क्या हो जाएगा?
नदी नदी नद्यः क्या हो जाएगा? नदी नदी नद्यः, नदीम नदी नदी, इस तरह से आपका बहुवचन हो जाएगा। नदी नद्यो नद्यः कैसे रूप चलाते हो कमेंट करके बताओ कि नदी नद्यो नद्य होगा या क्या होगा। गजब है भाई। अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है वाच, रामः, फलम, भानु। 77 का आपका सटीक उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रामः अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है रामः। प्रेज्यते में संधि है वृद्धि, पूर्वरूप, पररूप, गुण। आपका सटीक उत्तर सी हो जाएगा पररूप। व वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालु, दंतोष्ठ। व आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दंत ओष्ठ। व क्या हो जाएगा आपका सटीक उत्तर? 79 का डी हो जाएगा दंतोष्ठ। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है जानु, उरु, जघन, हनु। सटीक उत्तर ए हो जाएगा जानु। जानु मीन्स जंघा। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 81 से 82 के उत्तर दीजिए। अब आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। एक बार इसको रोकिए और पढ़िए, तब आप इसको उत्तर दीजिए। 81 उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो इस गद्य के अनुसार आपका सटीक उत्तर सी हो जाएगा दुर्जनों की। उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? 82 का ए हो जाएगा क्योंकि सज्जन तटस्थ हो रहते हैं। अब निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए तथा संबद्ध प्रश्न 83-84 के उत्तर दीजिए। अब पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। इस श्लोक का भाव क्या होगा? वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं या वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं या वृक्ष महान होता है। आपका 83 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। उपयुक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य क्या है? प्राणी, आश्रय, नाश, वृक्ष। 84 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 84 का ए प्राणी। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है भवसी, भवानी, भवतु, भव। आपका हो जाएगा भव। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब चला के देखते हैं भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भव, भवम, भव। क्या हो जाएगा? भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष में एक वचन कर रहा है। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव। मध्यम पुरुष हो गया भव। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे है सर्वनाम शब्द है सर्वः, स्थूलः, प्रातः, पुत्रः। 86 का ए हो जाएगा सर्वः। सर्वनाम क्या है? सर्वः। कुंजर शब्द का अर्थ होगा हाथी, हिरण, सुअर, सर्प। आपका सटीक उत्तर ए हो जाएगा हाथी। मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप में क्या हो गया? मातया, मात्रा, माता, मात्रया। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा 88 का बी मात्रा। मातृ का मात्रा हो जाएगा। सुबंधु की रचना है वासवदत्ता, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न वासवदत्ता। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वासवदत्ता सुबंधु का है। वासवदत्ता सुबंधु का है।
निम्नांकित में से कौन सा स्वर है? व्री, ली, री। आपका सटीक उत्तर बी हो जाएगा। ली आपका स्वर है। री, ली क्या है? स्वर है। अब गणित आ गया। अब क्या करना है आपको? रोकना है, लगाना है, रोकना है, लगाना है। 91 का आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? 92 का आपका इसमें पूछ रहा है एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करती है, यानी करता है। जब एक्स बराबर इतना तो वाई बराबर इतना, एक्स बराबर इतना तब वाई का मान क्या होगा? 92 का चला जाएगा बी के साथ। 92 का बी हो जाएगा आपका। 92 का बी हो गया। 93 का चला जाएगा आपका सी के साथ। 93 का सी हो जाएगा। 94 का आपका चला जाएगा ए के साथ। 95 का भी चला जाएगा ए के साथ। 96 का भी चला जाएगा बी के साथ। 96 का बी के साथ। 97 का चला जाएगा डी के साथ। 98 का चला जाएगा सी के साथ। 98 का सी के साथ। 99 का चला जाएगा ए के साथ। 100 का चला जाएगा बी के साथ। 99 का 98 का क्या बोल रही हूँ? 98 का सी हो जाएगा। गलत लग गया है ऊपर वाले में। 98 का आपका सी हो जाएगा और 99 में आपका ए हो जाएगा। 99 में ए हो जाएगा। 100 में आपका बी हो जाएगा। 100 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 101 में डी हो जाएगा। 101 में डी हो जाएगा। 102 में जो आपका होगा वो ए होगा। 103 में जो होने वाला है आपका बी। 103 में क्या होगा? बी होगा। 104 में क्या होगा आपका? 104 में आपका सी होगा। 105 में जो होगा वो डी होगा। 106 में जो होगा वो आपका बी होगा। 106 में क्या होगा? बी होगा। 107 में जो होगा आपका डी होगा। 107 में आपका डी हो जाएगा। 108 में आपका बी हो जाएगा। 109 में भी आपका बी हो जाएगा। 8 में भी 9 में भी। और डी 10 में आपका जो होगा वो भी बी होगा। 10 में भी बी हो जाएगा। 11 में जो आपका होगा वो सी हो जाएगा। 12 में जो होगा वो भी सी हो जाएगा। 11 में भी सी, 12 में भी सी। 13 में आपका क्या हो जाएगा? 13 में भी आपका सी जा रहा है। 13 में भी आपका सी हो जाएगा। 14 में जो होगा 14 में भी आपका सी हो रहा है। 14 में क्या हो रहा है? सी हो रहा है। 14 में भी आपका सी हो रहा है। 15 में आपका क्या हो जाएगा? 15 में डी हो जाएगा। 16 में क्या होगा? 16 में आपका बी हो जाएगा। 17 में भी आपका 17 में आपका डी हो जाएगा। 16 में बी हुआ था, 17 में डी हुआ। 18 में फिर बी हुआ। 18 में आपका बी हो जाएगा। 18 में आपका बी हो जाएगा। 19 में डी हो जाएगा। 19 में आपका डी हो जाएगा। 20 में आपका क्या हो जाएगा? 20 में आपका डी हो जाएगा। अब पर्यावरण अध्ययन है। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? क्या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा, या टुंड्रा होगा, या सवाना होगा,
या मरुस्थल होगा। तो आपका पहला विकल्प सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये आपका पारिस्थितिक तंत्र है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। क्या बुध होगा या शुक्र होगा, नेपच्यून होगा या मंगल होगा? आपका सटीक उत्तर 23 का बी हो जाएगा, शुक्र। चमकीला भी होता है सबसे, और क्या है, गर्म ग्रह। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अब आगे है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या मोस्फोस्फियर या आयनोस्फियर। जब तक से आपका ये अंग्रेजी है, हिंदी नहीं जानोगे एक एक का, तब तक से नहीं आएगा। आपका सटीक उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। अब इसको अंग्रेजी है, ये हिंदी भी जानना होगा। ओजोन परत आपको कहाँ पाया जाता है, सबका हिंदी याद कर लीजिए। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? क्या लाल मिट्टी या काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट? आपका सटीक उत्तर बी हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा, काली मिट्टी। भारत में बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय, क्या कृष्णा या गोदावरी, कावेरी या महानदी? तो याद रखिए, गोदावरी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। सटीक उत्तर हो जाएगा गुणवत्ता से। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो याद रखिए, ये हो जाएगा आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार। क्या हो जाएगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार। ये क्या है, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, पांडा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो सबको पता है कि पौधा जो ग्रहण करता है वो क्या करता है, पौधा हमेशा ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपका विकल्प बी सही है। क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही है। डीडीटी का पूरा नाम, डीडीटी है एक एंटीबायोटिक, अनअपघटनीय प्रदूषक, अनअपघटनीय उर्वरक, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोटाइटेनिक 130 का बी हो जाएगा, अनअपघटनीय प्रदूषक। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है डीजल, लकड़ी, गैस, केरोसिन। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा सी, गैस। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन जो है वो क्या है, गैस है। आगे है, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? क्या बांदीपुर या कान्हा या पेरियर या पन्ना? सटीक उत्तर हो जाएगा पेरियर। सबरीमाला पेरियर है, पेरियर में है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में है? पेरियर में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नम भूमि संरक्षण, औषधीय पौधे। सटीक उत्तर जो है बी हो जाएगा आपका, जलवायु परिवर्तन। क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा आपका। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। सबको पता है कि विटामिन के जो है खून को क्या करता है, आपके रक्त को बहने से रोकता है। विटामिन के कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? विटामिन के नहीं रहेगा तो खून नहीं रुकेगा। विटामिन के रहना ज़रूरी है, ये थक्का बना देता है विटामिन के रहेगा तो। आगे है,
मीजोजोइक युग में निम्न प्राणियों का युग माना जाता है: उभयचर जीवों का या सरीसृप जीवों का, पक्षियों का या स्तनधारी जीवों का। आपका सटीक उत्तर बी हो जाएगा, सरीसृप जीवों का। मोनोजोइक युग सरीसृप जीवों का है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण है: वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, नेमेटोड। 36 का सटीक उत्तर हो जाएगा आपका 36 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वायरस। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है: ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल, लीव 52। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल। ये ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग होता है। ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है: निर्वात में, पानी में, हवा में, लकड़ी में। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा डी, लकड़ी में। निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एस पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जे कानिया, एस आर दास। आपका सटीक उत्तर सी हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है: सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर, रेयान। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा सूती। गर्मी के लिए सूती कपड़ा बेहतर है। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है किससे? भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, भगवान जगन्नाथ से। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? भगवान जगन्नाथ से। जगन्नाथ पुरी कहते हैं ना, जगन्नाथ पुरी। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूएसएसआर। आपका 42 का सटीक उत्तर डी हो जाएगा, यूएसएसआर। अगर रूस लिखे, इसका नाम रूस है। अगर रूस लिखे तो रूस भी मार दीजिएगा, इसके जगह पर रूस भी आए तो रूस लगा दीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित क्षमताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, या ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करे, या ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। आपका सटीक उत्तर 43 का डी हो जाएगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, उसको हम क्या करेंगे? पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक इसी का चुनाव करेगा। डी विकल्प सही है। 43 का आपका कौन सा सही है? डी सही है। इंडिका का लेखक कौन है? अल्बरूनी है, या जस्टिन है, मैगस्थनीज है, या स्ट्रोबो है। आपका सटीक उत्तर 44 का सी चला जाएगा, मैगस्थनीज। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्या पर्यावरण मित्र, या पर्यावरण श्री, या तरु मित्र, या मित्र वृक्ष? 45 का डी से हो जाए, मित्र वृक्ष, वृक्ष मित्र। क्या हो जाएगा? वृक्ष मित्र। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है वृक्ष मित्र। पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के किस परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ओजोन मंडल। आपको याद रखना चाहिए कि हमेशा जो है ओजोन मंडल द्वारा पराबैंगनी किरण को शोषित किया जाता है, अवशोषित। निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है? घास, गेहूं, आम, घास, हिरण, शेर, घास, बकरी, मछली, गेहूं, मछली, बकरी। 47 का आपका चला जा रहा है सी के साथ, घास, बकरी, मछली, घास, बकरी, मछली। भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है? पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा, संवाहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मूसलाधार वर्षा।
भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं मूसलाधार वर्षा। वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन। आपका सी हो जाएगा, ओजोन का क्षरण हो रहा है। वायु प्रदूषण गैस ओजोन का क्षरण हो रहा है इसमें। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा, केरल। केरल में शांत घाटी है। इस तरह से आपका 150 प्रश्न कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे इसी तरह से प्रैक्टिस सेट के साथ। ये जो बीच बीच में जूम होके थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। आगे कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाऊँ।